नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनका एक्शन और उनका इंटेंशन, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 31 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। इनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग पाइसिस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ऐसा लगता है पाइसिस आप दोनों पारिवारिक संबंध में जुड़े हुए हो, पारिवारिक रिश्ते में जुड़े हुए हो। आपके पर्सन आपको मिस कर रहा है, रातों की नींद हराम है उनकी, परेशान है। द एम्परर, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, लेकिन और बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप के बिना इनको ये सारा चीज परेशान कर रहा है, ये नींद खराब कर रहा है, अपना आपको मिस कर रहा है, अपने परिवार को मिस कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप दोनों पारिवारिक रिश्ते में जुड़े हुए हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, आप दोनों एक कमिटेड रिश्ते में हो। ऐसा लगता है कि आपके बिना ये बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन इनका ईगो इनको रोक रहा है आपसे कांटेक्ट करने के लिए। दिल में बहुत सारी बोझ है, बर्डन है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है ईगो की वजह से। ये परिवार को मिस कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, बच्चों को मिस कर रहा है। एक पारिवारिक माहौल जो उनको अब तक मिला था उसको ये मिस कर रहा है ये पर्सन। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं पाइसिस। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं पाइसिस यानी मीन राशि। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप खुद को हील करें, सही निर्णय ले, जगलिंग ना करें, आप रिश्ते में भी काम करें। जैसे आप अपने काम को संभालते हो, जैसे आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो, अपना स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हो, काम करते हो, उस तरीके से आप रिश्ते को भी निभाएं। आप जगलिंग कर रहे हो कि रिश्ता रखना है या काम रखना है। काम की वजह से अगर आप रिश्ते छोड़ रहे हो तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको जैसे मेहनत करके पैसे कमाने होते हैं उस तरीके से रिश्ते में भी थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, एफर्ट डालना है। ऐसा नहीं कि आप एक निभा रहे हो तो दूसरा नहीं होगा। ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप दोनों चीजों को बैलेंस करके रिश्ते को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली आप लोग पारिवारिक संबंध में हो, इसीलिए ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास परिवार हैं, बच्चे हैं और फैमिली हो आप, तो इसलिए आपको ऐसा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मुझे काम भी रखना है और रिश्ते के लिए भी वक्त निकालना है और परिवार को भी संभालना है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं पाइसिस तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई एरिस हो सकता है आपके पर्सन,
वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही हो सकते हैं। एक्वेरियस यानी एरीज जो हैं ये हाईलाइटेड हैं, तो हमने एक्वेरियस और एरीज को मेंशन किया। देख लेते हैं आपकी पर्सन अगर एक्शन लेते हैं, इनके द्वारा पूरा परिवार संभाला नहीं जा रहा है, आप नहीं हो, ये परेशान हो चुके हैं। देख लेते हैं ये अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये इंसान हो सकता है कि बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड करने वाला कोई पर्सन होगा, कोई बंदा या बंदी होगी जिसको थोड़ा सा ईगो का भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सोच तो रहे हैं बहुत कुछ, पता भी है उनको, लेकिन ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देख लेते हैं एक्शन लेने की जब बारी आएगी तो इनका एक्शन क्या रहेगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये पर्सन जो है ये पैसे कमाने में बिजी है और परिवार को वक्त नहीं दे पा रहा था, इसलिए हो सकता है आप लोगों में नो कांटेक्ट हो गया। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये इनका जो सोच है ये पूरी तरीके से एक पारिवारिक सोच है। परिवार के लिए स्टेबिलिटी, पैसा, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, परिवार के लिए अनवांटेड मनी का फ्लो, उनका सिक्योरिटी, उनका स्टेबिलिटी, उनकी कंफर्ट, ये सब कुछ उनके दिमाग में है। तो ये कुछ हद तक खुद को जगलिंग के फेज में रखेंगे कि क्या करे, पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी है या परिवार को पहले रखना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए काम के सिलसिले में लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, काम के सिलसिले में रिश्ते में डिस्टेंस हो जाता है। हो सकता है ये इंसान घर से दूर काम करता है, विदेश में है, घर से दूर रह के काम कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा वर्कहोलिक है, काम इतना करते हैं कि परिवार को वक्त नहीं दे पाते हैं। इसकी वजह से आप उनसे रूठ गए हो, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। तो ये पर्सन नेक्स्ट जो एक्शन लेने की बात आ रही है तभी ये वही जगलिंग करेंगे, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि ये परिवार में लौटेंगे और एक स्टेबल डिसीजन लेंगे, ऐसा होगा। हालांकि ये जगलिंग के फेज में रहेंगे, लेकिन हो सकता है अंत में उनको ये लगे नहीं परिवार मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जितना ये सकेंगे अपने काम को भी रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए दोनों या सबके लिए काम जरूरी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वर्कहोलिक है ये पर्सन। तो बैलेंस सोच के साथ ये आगे बढ़ के रिश्ते को सही करने की एक कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों चीज ही रखेंगे, ये काम तो रखना ही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। पाइसिस, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। पाइसिस, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। पाइसिस, ऐसा लगता है कि आप दोनों ही जॉब करते हो, ऐसा भी लग हो सकता है कि आप दोनों ही जॉब करते हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको रिश्ते में भी मेहनत करना पड़ेगा, काम तो आप कर ही रहे हो मेहनत का, उसमें भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपसे दो चीजें बैलेंस नहीं हो रहा है तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना पड़ेगा, लेकिन सब लेके चलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम एक छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। अगर हम सब लेके चल सकते हैं, वही हमारी जो है क्वालिटीज होते हैं, तो आपको हिम्मत को बरकरार रखना पड़ेगा, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करना पड़ेगा, और दोनों चीजों में मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्ते में भी और काम में भी, और आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।